नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, ये खेल अब खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि ये तो एक खिलौना था। राहुल गांधी उस बच्चे जैसे है कि जो ये खिलौना मेरा है, ये खिलौना मेरा है, इस ढंग से रोने वाले झगड़ने वाले जो बच्चे होते हैं, राहुल गांधी बिल्कुल उसी स्वभाव के हैं। और इसलिए अचानक उनके हाथ में यह नया खिलौना मिल गया। और आपको याद होगा, ये खिलौना जब तक उनके हाथ में नहीं था या किसी ने उनके हाथ में लाकर थमाया नहीं था, तब तक उनका एक अलग खिलौना था। उसका नाम था ईवीएम। हर पिछले 5 साल पहले उनके हाथ में चौकीदार चोर है नाम का खिलौना था, राफेल खिलौना था। उसके फिर नरेंद्र सरेंडर, अलग अलग खेल राहुल गांधी खेलते रहे थे। और एक नया खेल भी मिल गया तो बहुत जल्दी उनका दिल उस खेल से और खिलौने से भर जाता है। तो अचानक उनको किसी ने एक नया खिलौना ला कर दिया है। तो इसलिए बात साफ है कि वोट चोरी नाम का खिलौना है, वो अब 1 महीने के बाद पुराना हो चुका है। और ये नया खिलौना जो है, जिसको जेन जी बोलते हैं। जेन जी का मतलब आपको मालूम है कि हमारे बगल में उत्तर में नेपाल नाम का एक देश है। वहां अचानक से एक क्रांति हो गई है। यंग जनरेशन जो है वहां की, पढ़ी लिखी, उनको नौकरियां नहीं है, घर में परिस्थिति खराब है। तो उससे गुस्सा होकर सरकार कुछ नहीं कर रही है। और सरकार में और सत्ता में बैठे हुए जो गिने चुने लोग हैं, वो और उनकी उनके परिवार बहुत अय्याशी कर रहे हैं। इसका गुस्सा फूट पड़ा। और एक बात होती है, जब ऐसी कहीं भी सिचुएशन होती है, तो जो सुपर पावर होती है, महाशक्ति देश होते हैं, वो वहां कुछ अस्थिरता पैदा कर देते, इंस्टेबिलिटी जानबूझकर खड़ी कर देते। अब एक बात होता है, जो गरीब देश होते हैं, छोटे देश होते हैं, उनकी व्यवस्थाएं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत छोटा होता है, उसके पास पैसा कम होता है, तो बहुत सारी खामियां होती है। और ऐसे में अगर सत्ता में बैठे लोग गरीबों की तरफ मुड़कर भी ना देखे और अपनी ही अय्याशी में मग्न रहेंगे, तो लोगों का गुस्सा भड़कता जाता है। और ऐसे समय में ये महाशक्तियां जो होती है, उनके खुफिया एजेंट होते हैं, खुफिया एजेंसियां होती है, वो वहां काम शुरू कर देती है। छोटे छोटे आंदोलन के रूप में, मूवमेंट के रूप में ये शुरू कर देती है। और फिर उनको इकट्ठा कर देती है। उसके लिए फाइनेंस भी होता है। मैंने पहले ही इस पर बात कर दी है कि एनजीओ नाम का जो भूत 50 60 70 साल पहले पैदा कर दिया गया है, वो तो अमेरिकन खुफिया एजेंसी सीआईए का बच्चा है, नाजायज बच्चा है। तो ऐसे सुपर पावर देश अपने तरीके से ये छोटे देशों को, छोटी इकोनॉमी होती है, उनको अपने गुलाम बनाने के लिए वहां अपनी कोई कठपुतली लाकर बिठा देते हैं। और इसके लिए हमने आक्रमण करने की उनको जरूरत नहीं होती, ना सेना भेजने की जरूरत होती है। सेना भेजने से क्या होता है, ये इराक हो या अफगानिस्तान हो या वियतनाम हो, इसके अनुभव से अमेरिका अच्छा सबक सीख चुकी है। और इसलिए आजकल वो उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया है। वो खुफिया एजेंसी को भेजकर या खुफिया एजेंट भेजकर, जैसे दीमक काम करता है उसी ढंग से ऐसे छोटे देश होते हैं जिनकी इकोनॉमी वीक होती है, वहां खोखला बनाना शुरू कर देते हैं। और एक समय ऐसे आ जाता है कि वो एजेंट जो होते हैं, वो उनकी पालतू एनजीओ होते हैं, उनके जरिए से एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर देते हैं। हाँ, लेकिन एक बात होती है, आंदोलन खड़ा करने के लिए जनता में, आम जनता में और जनमानस में बहुत गुस्सा होना जरूरी होता है। लेकिन गुस्सा
छोटे देश में बहुत जल्दी आग लगा देता है, क्योंकि वहां का जो वहां की जो पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, वो नजदीक नजदीक होती है, कम से कम भूभाग पर होती है, और इसलिए वहां आग लगाना आसान हो जाता है। तो इसलिए जो बांग्लादेश में हुआ वही नेपाल में हुआ, इंडोनेशिया में भी हुआ। उसके जिम्मेदार जितने डीप स्टेट या खुफिया एजेंसियों के एजेंट होते हैं, उतने वहां के जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो सत्ता चलाने वाले होते हैं, वो भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वो जनता की मन में जो गुस्सा पनप रहा है, बढ़ रहा है, उसको भाप नहीं पाते और उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उससे विस्फोट हो जाता है। बिल्कुल वही हो गया। लेकिन क्या वही खेल भारत में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा प्रदेश है, 29 राज्य है, और एक मानो एक कंटिनेंट जैसा है, जिसको सब कंटिनेंट बोला जाता है। तो ऐसे देश में लोग, इतनी बड़ी भारी 140 करोड़ की जनता है, उनको उकसाना आसान बात नहीं होती। 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है भारत की, उसमें कम से कम 40-50 लाख लोग अगर आंदोलन में उतर गए तो महंगा पड़ता है। देखो, शाहीन बाग चला था, उसके पहले किसान आंदोलन चला था, जन लोकपाल आंदोलन हो चुका है, लेकिन जन लोकपाल आंदोलन को जो दिल्ली में रिस्पांस मिला, वो भारत में नहीं मिला। तो इसी ढंग से मोदी को हटाया जा सकता है, ऐसी आइडिया किसने राहुल गांधी के दिमाग में डाल दी कि ये खेल करके देखो। अगर चुनाव से या वोट चोरी के आरोपों से, भ्रष्टाचार से, हिंडेनबर्ग से, राफेल से ऐसे आरोप करके कुछ नहीं हो रहा है, तो लोगों को भड़काओ। नेपाल में देखो कैसा हो गया। तो नेपाल आसान लगता है, बिल्कुल आसान लगता है, क्योंकि नेपाल एक छोटा देश है, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, और आधी से ज्यादा पॉपुलेशन तो देश के बाहर रहती है, भारत में काम करती है, और कहीं श्रीलंका में हो या दुबई में हो, सऊदी में हो, वहां काम करते हैं लोग, वहां आधी पॉपुलेशन है। और जो दूर देश में काम करते हैं, वहां से जो पैसा भेजते हैं, उस पर जो बची कुची पॉपुलेशन है वो जिंदा रहती है। लेकिन नेपाल की पूरी इकोनॉमी बाहर देश से आने वाला जो पैसा है, उस पर वहां की इकोनॉमी चलती है। भारत की हालत वैसी नहीं है। बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे जाति धर्म, अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ भारत खुद को एक दिल से एक देश, एक राष्ट्र मानता है, और ये ऐसे आंदोलन चलाने वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। लोगों को किसी भी एक इशू पर इकट्ठा करना मुश्किल है, और सबको इकट्ठा करने का एक ही इशू होता है, वो इशू होता है लोगों की बुरी हालत और भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार का आंदोलन तो जन लोकपाल के कारण हो गया, और जन लोकपाल आंदोलन ने जो लोगों के माथे भड़काए थे, उसके परिणाम उस वक्त के राज्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी, यूपीए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, या जो जो उस वक्त यूपीए में थे, ऐसे सब पार्टियों को उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। 2014 में हमारे देश में तो तख्ता पलट हो गया, और गुजरात का मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री बन गया, उसका कारण ही जेएनजी जैसा आंदोलन है। तो ये खेल हो चुका है। इस खेल से राहुल गांधी खेल सकते हैं, आम जनता नहीं खेल सकती। और यही तो राहुल गांधी की समस्या है कि उनके समझ में नहीं आता कि ये जो खिलौना उनके हाथ आया है या किसी ने थमाया है, अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं जैन जी के साथ हूं। अगर आप जैन जी के साथ हो, तो क्या भारत में जो जैन जी है, यानी युवा वर्ग है, क्या वो आपके साथ है? वो उतना दुखी, प्रक्षुब्ध है कि वो आंदोलन में उतर जाए और आगजनी करे?
नहीं हो सकता। और इसका सबसे बड़ा सबूत राहुल गांधी को 24 घंटे में मिल गया। उनकी पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है, देखो नेपाल में जो कुछ हुआ है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा वहां के छात्रों का है, विद्यार्थियों का है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसमें आंदोलन शुरू किया तो स्कूल के कॉलेज के बच्चों ने किया था, छात्र संघ ने किया था। और भारत में राहुल गांधी जेन जी की बात कर रहे हैं, नया खिलौना लेकर, झुंझुना लेकर। तो उसी वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का एक चुनाव हो गया और उसमें बुरी तरह से कांग्रेस हार गई। कांग्रेस का जो युवा विभाग है, स्टूडेंट छात्र विभाग है, वो बुरी तरह से हार गया। और बीजेपी का यानी मोदी की पार्टी का जो छात्र संघ है, छात्र संगठन है, एबीवीपी, उन्होंने 4 में से 3 सीटें बड़ी ताकत से जीत ली। इसका मतलब साफ है कि भारत का और पर्टिकुलरली दिल्ली का जो छात्र है, जिसकी तरफ राहुल गांधी बड़ी आशा से देख रहे हैं कि भाई ये कुछ करेगा मोदी को हटाने के लिए, तो वो छात्र है। और वही छात्र दिल्ली की यूनिवर्सिटी में जाता है और वही जो अभी अभी चुनाव हुआ उसमें 4 में से 3 इंपॉर्टेंट सीटें एबीवीपी ने जीती, जो बीजेपी का छात्र संघ है। तो राहुल को इससे पता चलना चाहिए, अर्थात वो समझेंगे नहीं क्योंकि वो सिर्फ बोलते हैं, उसका परिणाम ना जानते हैं, ना समझने की कोशिश करते। लेकिन जो राहुल गांधी के समर्थक है, बिल्कुल चमचे हैं, उनको कम से कम समझना चाहिए कि राहुल गांधी के हाथ में जो नया खिलौना आया है उसका परिणाम दुनिया में और देश में होने वाला नहीं है। और उसका सबसे बड़ा पहला सबूत अगर कुछ कोई है तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव के नतीजे हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि राहुल गांधी का एजेंडा है लेकिन वो स्टूडेंट का एजेंडा नहीं है। हम जब बोलते हैं कि बांग्लादेश में या नेपाल में जो कुछ हुआ वो डीप स्टेट ने किया, डीप स्टेट ने लगाई हुई आग है, विदेशी खुफिया एजेंसियों ने लगाई हुई आग है, लेकिन वहां जलते हैं या जल सकते हैं ऐसी भावनाएं थी। नेपाल के छात्र या बांग्लादेश के जो छात्र थे उनके मन में अशांति थी, जिसको एक चिंगारी लगा तो विस्फोट हो जाएगा, आगजनी शुरू हो जाएगी। वैसी स्थिति भारत में नहीं है। और उसका सबसे बड़ा सबूत दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ही दे दिया। उन्होंने राहुल गांधी के पार्टी की जो छात्र संगठन है उसको बुरी तरह से हरा दिया। अब इस पर आप भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये छात्र संघ का चुनाव जो है वो ईवीएम पर नहीं हुआ था, उसके वोट में चोरी हो गई ऐसा भी नहीं बोल सकते। कागज की वोट मतपत्रिका यानी बैलेट पर वोटिंग हुआ, बैलेट की गिनती हो गई, जो लिस्ट है वो सबके सामने है, उसमें तो कोई वोट चोरी का आरोप कोई नहीं कर सकता। मतलब साफ है कि राहुल गांधी के जितने फंडे हैं वो दिल्ली के ही छात्र संघ ने पराजित कर दिए। अगर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है तो ये बहुत जल्दी जवाहरलाल नेहरू जेएनयू यूनिवर्सिटी में भी होगा। क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छी सरकार चलाई ऐसे मैं नहीं मानता, लेकिन लोग प्रक्षुब्ध ना हो, गुस्से में ना हो, इतनी तो जिंदगी सहनीय बनाइए। और इसीलिए जो नेपाल में हुआ, जेन जी यानी छात्र और युवा रास्ते पर उतर गए, उन्होंने संसद की इमारत फूंक डाली, राष्ट्रपति भवन फूंक डाला, प्रधानमंत्रियों को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को पीटा भगा दिया। ये यहां नहीं हो सकता। इसका एक कारण ये है कि यहां इतनी प्रक्षुब्धता नहीं है, इतना गुस्सा नहीं है, जिंदगी इतनी असह्य नहीं हुई है जिसके खिलाफ वहां के युवा
और लोग रास्ते पर उतर गए। लेकिन और एक बात है कि वहां जो वंशवाद है उसके खिलाफ लोग उतरे थे, और उसके सबसे पहले आरोपी अगर कौन है तो खुद राहुल गांधी है। उनकी तो 5वीं जनरेशन है। तो अगर पीटना होगा छात्रों को गुस्से में आकर, तो सबसे पहले कहां जाएंगे? और मैं राहुल गांधी को एक याद दिलाना चाहता हूं, वो जैन जी के साथ कभी नहीं थे। वो जो बोल रहे हैं कि मैं जैन जी के साथ हूं, यानी युवाओं के साथ हूं जो गुस्सा और अन्याय के खिलाफ गुस्सा हुए युवा है, मैं उनके साथ हूं। ऐसा जब राहुल गांधी बोलते हैं, वो युवा के साथ कभी भी नहीं थे। 12 साल पहले जब दिल्ली में निर्भया कांड हो गया था, उसके बाद हजारों हजारों युवा छात्र रस्ते पर उतर गए थे, और उनमें से कुछ कांग्रेस के ही युवा नेता और युवा कार्यकर्ता मोर्चा लेकर राहुल गांधी के घर पर चले गए थे। उनको पुलिस ने पीट पीट कर भगाया था, जो पुलिस उनकी ही पार्टी के सरकार की पुलिस थी, ना कि बीजेपी या मोदी की सरकार की पुलिस थी। तो जब जैन जी आपके दरवाजे पर आ गई थी, आपको कुछ बताना चाहती थी, तब आपने पुलिस डालकर, पुलिस को भेजकर उनको पीटा था। आप जैन जी के साथ, युवाओं के साथ उस वक्त भी नहीं थे, आज भी नहीं हो। और इसलिए अगर युवा जनमानस अस्थिर है, अशांत है, तो भी आपको उसके कारण मालूम नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जो आशा लगाए बैठे कि जो नेपाल में हुआ वो भारत में होगा, और भारत में होगा तो मोदी को सत्ता से हट जाना पड़ेगा, देश छोड़कर भागना पड़ेगा, युवा, भारत का युवा मोदी को डंडे से पीटेगा, ये 5 साल पहले, 6 साल पहले राहुल गांधी बोले थे। अभी तक तो नहीं हुआ। और आज राहुल गांधी उसको आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चिंगारी लगाते हैं लेकिन जलता कुछ नहीं। हाँ, राहुल गांधी जल रहे हैं, उनके साथी वो रो रहे हैं, वो जल रहे हैं कि मोदी पराजित क्यों नहीं होता। उसका कारण साफ सिंपल है। उसका कारण सिंपल है। कहा जाता है ना हिंदी में, सत्य परेशान होता है, पराजित होता नहीं। ये एक लाइन अगर राहुल गांधी समझ ले, तो वो अपनी राजनीति, अपना एजेंडा बदल सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी पार्टी बनाकर मोदी को या बीजेपी को जरूर हरा सकते हैं। लेकिन हराने के लिए आपको जीतना पड़ेगा, और जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती। 24 साल पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हो गए। वहां से लेकर पिछले 11 साल वो देश के प्रधानमंत्री है। इन 24 सालों में एक दिन ऐसा नहीं दिखाया जा सकता कि नरेंद्र मोदी छुट्टी पर है। 24 साल एक इंसान काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, आम जनता के लिए काम कर रहा है, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, मजदूर के लिए, किसानों के लिए अव्याहत काम कर रहा है। एक दिन की, 1 घंटे की छुट्टी तक नहीं लेता। उसको हराना है तो उससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना कि एक मोर्चा, एक पदयात्रा के बाद विदेश छुट्टी के लिए भाग जाओ और बाद में दौड़ते दौड़ते आकर संसद में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में वोटिंग करो। इस ढंग से मेहनत नहीं होती। मेहनत का मतलब दिन के घंटे गिनना नहीं होता। रास्ते पदयात्रा के मील या किलोमीटर गिनना, इसका मतलब मेहनत नहीं होती। मोदी जितने प्रधानमंत्री होकर सरकार का काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ दिन में जितनी मीटिंगें करती है राहुल गांधी, किसी भी पद पर ना होकर भी उतनी मीटिंगें नहीं लेते। इसलिए खिलौना ढूंढते रहते आंदोलन आंदोलन खेलने के लिए। तो वोट चोरी का आंदोलन से अब वो उब चुके हैं। इतने में उनको किसने एक नया खिलौना थमा दिया है। उसका नाम है जेन जी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।